देखो अच्छा, पीछे जो हम पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वो हम पढ़ चुके हैं ना। हमें ये मालूम है कि जब कोई पंखा वगैरह चलता है ना, कोई भी चीज़ चलती है विद्युत उपकरण, तो उसमें कुछ मात्रा में जो ऊर्जा होती है वो बर्बाद होती है, व्यय होती है। अब वही जो ऊर्जा क्षय होती है, बर्बाद होती है, वही हमें उस उपकरण का ताप बढ़ा देती है। अब जो ये ऊर्जा बर्बाद हो रही है बच्चों, तो हमें वो नापना है कि किस हिसाब से वो बर्बाद होती है। बात समझ पा रहे हो? तो हमारा इसलिए आज का टॉपिक है चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मांग। तो जो चालक है, जैसे तुम्हारा पंखा चलता है तो उसमें ऊष्मा कितनी ज़्यादा मात्रा में व्यय हो रही है, उसको हम कैसे नापेंगे, उसका सूत्र क्या होगा वो हम आज जानेंगे। ठीक, तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझो, मान लेते हैं कि एक ये परिपथ है और इस परिपथ में ये बैटरी से जुड़ा हुआ है और इसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब जलेगा, ठीक है, ये बल्ब जो है बच्चों जलेगा। और इस परिपथ के सिरों के बीच बच्चों जो विभवांतर है वो कितना है, V। सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V। इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है, R। मान लिया विभवांतर कितना है, V, प्रतिरोध कितना है, R। और अब इसमें जो विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा जो इसमें बहेगी बच्चों, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, उस धारा को हमने मान लिया I। क्या मान लिया बच्चों, I। और ये जो धारा बह रही है, तुमने बटन चालू की और 10 बटन को चालू किया और 10 मिनट तक धारा बहती रही। बात समझना, क्या बताया बच्चों, ये यहाँ पे जो आपका परिपथ है, इस परिपथ में एक बल्ब लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है। अब बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर V है। बात समझ रहे हो? तो परिपथ में जो विभवांतर होगा वो V होगा। तो हमने वही बताया कि बच्चों सिरों के बीच जो विभवांतर है V है और इसका प्रतिरोध बल्ब का R है। और इसमें I धारा जब बहेगी तो वो धारा जो बह रही है, अगर वो 10 सेकेंड के लिए बह रही है तो बल्ब कम गर्म होगा। अगर वही धारा 20 सेकेंड के लिए बह रही है, या ये मान लेते हैं 10 मिनट के लिए बह रही है, तो बल्ब ज़्यादा गर्म होगा। बात समझ रहे हो? तो मतलब अगर बल्ब जो है हमारा 20 मिनट के लिए जल रहा है तो उसमें जो ऊर्जा का क्षय होगा, ऊर्जा जो क्षय होगी उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब जितनी ज़्यादा देर बल्ब हमारा जलेगा उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा जो होगी वो क्षय होगी। ठीक, तो अगर ये परिपथ है बच्चों, तो इस परिपथ में देखो होता क्या है बच्चों, जितना ज़्यादा ये जो ऊर्जा क्षय होने वाली ऊर्जा जिससे गर्मी मिल रही है, जिससे ताप बढ़ जाता है पंखे का, तो मान लेते हैं उसको हम कहाँ से पता करते हैं, W से। कहाँ से पता करते हैं, W से। तो देखो बच्चों, अब ये ऊर्जा जो क्षय होने वाली है किस पर निर्भर कर रहा है, यानी हमारा बल्ब जितनी ज़्यादा देर जलेगा वह ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं बच्चों कि W जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा T के, यानी जितना ज़्यादा समय तक तुम चलाओगे उस उपकरण को उतना ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होगा। दूसरा फिर बच्चों कि W जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के, विद्युत धारा के। मतलब जितनी ज़्यादा विद्युत धारा बहेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, ऊर्जा क्षय होगी। ठीक, अब इन दोनों को अगर और देखो बच्चों, और देखो ये जो W होगा ये प्रोपोर्शनल V के भी होगा। इसका मतलब समझो, मतलब V यानी जो देख रहे हो आप क्या हो गया, विभव, यानी जितना ज़्यादा विभवांतर होगा धारा उतनी ही ज़्यादा बहेगी, और जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उतना ही ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होगा। तो इन तीनों नियमों को एक साथ अगर हम मिला देते हैं तो W बराबर तुम्हारा जो बच्चों आ जाता है वो आ जाता है V इंटू I इंटू T। यानी किसी परिपथ में जो क्षय ऊर्जा हो रही है, जो ऊर्जा बर्बाद हो रही है, उसका सूत्र होता है W बराबर V इंटू I इंटू T। मतलब कितने समय के लिए परिपथ चल रहा है, जितने ज़्यादा समय तक चलेगा परिपथ, पंखा जितनी ज़्यादा देर तक चलेगा उतना ज़्यादा वो गर्म होगा। तो कितने समय तक वो चल रहा है उस पर निर्भर करेगी व्यय ऊर्जा, कितनी विद्युत धारा उसमें बह रही है उस पर निर्भर करेगा, और कितना उस पर प्रतिरोध लगा हुआ है उस पर निर्भर करेगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ सॉरी, विभवांतर कितना लगा हुआ है उस पर निर्भर करेगा। तो व्यय ऊर्जा का सूत्र होता है V बराबर W इंटू I इंटू T। और जो ये ऊर्जा का मात्रक होता है बच्चों, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है बच्चों, जूल। तो W बराबर V इंटू I इंटू T हमें याद रखना है। क्लियर? अच्छा, तो ये तो हमें ऊर्जा यानी कितनी ऊर्जा बर्बाद हो रही है तो ये तो हमें पता चल गया है ना बच्चों। अब हमें देखना क्या है, देखो अच्छा, तो अब हमें देखना क्या है बच्चों, ये W बराबर V इंटू I इंटू T सूत्र हमें मिल गया है। अब हमें देखना क्या है कि अगर हम उसकी बात करें ऊष्मा की, कि ऊष्मा कितनी बर्बाद हो रही है, तो एक होता है बच्चों ऊर्जा, एक होता है ऊष्मा। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, ऊर्जा जो होता है इसका मात्रक होता है जूल, इसको हम जूल में नापते हैं, और ऊष्मा को हम नापते हैं कैलोरी में। क्या में नापते हैं बच्चों, कैलोरी में।
लेकिन अगर हम ये कह दें, देखो बच्चों इधर ये क्या कह रहा है कि कितनी ऊर्जा बर्बाद हुई, तो हम बताएंगे V इंटू आई इंटू टी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। लेकिन अगर हम कहें कितनी ऊष्मा बर्बाद हो रही है, कितनी ऊष्मा निकल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, V इंटू आई इंटू टी से हमें 4.2 का भाग देना पड़ेगा। हम कहेंगे कितनी ऊष्मा बर्बाद हो रही है, तो ऊष्मा बर्बाद, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, कितनी ऊष्मा बर्बाद हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो H बराबर हमारा सूत्र निकल के आएगा। अब जो ऊर्जा को हम W से पृथक कर देंगे और ऊष्मा को H से, तो H बराबर सूत्र निकल के आएगा V इंटू आई इंटू टी और बटे 4.2, और ये हो जाएगा ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अगर हम जूल में कहेंगे कितनी ऊर्जा बर्बाद हो रही है, ऊर्जा में कहेंगे तो V इंटू आई इंटू टी जूल, और अगर हम कहेंगे उष्मा में तो V इंटू आई इंटू टी बटे 4.2। यानी अगर आपको जूल को कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से हमें भाग देना पड़ता है। इतना बात आप जो है रट लो। बच्चा बात समझ में आया कि नहीं। अब अच्छा देखो इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे एक सूत्र तो तुम्हें ये मिल गया, कौन सा, W बराबर V इंटू आई इंटू टी, ठीक। अगर हम कहें ये जो मान निकल के आया है ये किसके किसके पदों में है, तो विभवांतर और धारा के पदों में है, विभवांतर और धारा के पदों में। अगर हम इसी को चेंज करें, अब देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दें एक मिनट। अगर इसी को हम चेंज करें बच्चों, देखो इधर लिख लेते हैं थोड़ा, ये हमारा सूत्र क्या है बच्चों, V इंटू आई, ठीक है। ये क्या है हमारा सूत्र, W बराबर वह ऊर्जा क्या होती है, V इंटू आई इंटू टी, ये जूल होता है ना बच्चों। ये सूत्र क्या है के पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में है। अगर इसी सूत्र को हम अन्य चीज़ों में बदलें, यानी V को हम बदल दें, देखो बच्चों V को हम बदल दें, V बराबर हमने ओम के नियम में पढ़ा है, V बराबर I इंटू आर होता है, तो V की जगह हम I इंटू आर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो I इंटू आर हो गया, गुणा I हो गई और गुणा T हो गया ना। तो I इंटू आई करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ पे देखो ये सूत्र तुम्हारा निकल के आएगा I स्क्वायर R और T। तो यानी ये व्यय ऊर्जा का मान जो निकल के आया, ये क्या में निकल के आया बच्चों, तो विद्युत धारा प्रतिरोध के पदों में, विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो एक तो सूत्र तुम्हारा ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा, बात समझ पा रहे हो। एक सूत्र और बनाए इसी को, यहाँ पे हमने V को चेंज किया था, अब हम यहाँ पे I को चेंज कर दें। तो हम ये पढ़े हैं, देखो क्या पढ़े हैं बच्चों, V बराबर आई आर पढ़े हैं ना ओम के नियम से। I बराबर निकालेंगे तो I बराबर V अपान आर होता है कि नहीं ओम के नियम में। तो I की जगह अब यहाँ पे I की जगह अब हम V अपान आर रख देंगे इस सूत्र में, तो रखेंगे बच्चों। तो ये तुम्हारा W तो चल ही रहा है, तो ये V वैसा का वैसा पहले वाला, I की जगह हम क्या रखेंगे, V अपान आर, तो V अपान आर रख देंगे, और गुणा T तुम्हारा चल ही रहा है, तो V से V गुणा होगा तो हो जाएगा V स्क्वायर बटे R और गुणा T। तो एक सूत्र तुम्हारा ये निकल के आएगा। और ये सूत्र जो है बच्चों ये काय के पदों में है, तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। ये वाला सूत्र काय के पदों में था, तो विभवांतर और धारा के पदों में। ये सूत्र काय के पदों में है, तो धारा और प्रतिरोध के पदों में। ये वाला सूत्र काय के पदों में है, विभवांतर और, ठीक। तो ये सभी मान जो है जूल में आएगा, काय में आएगा बच्चों, जूल में। तो ये तीन सूत्र हमें यहाँ से मिले हैं। अब इन्हीं को अगर हम कहें बच्चों कैलोरी में निकालो, ऊष्मा निकालो, तो ये सब कैलोरी में तुम निकाल सकते हो। क्या करना होगा, बस इसमें सभी में 4.2 का भाग दे देना होगा, और जो ये W है तुम्हारा ये क्या बदल जाएगा, H में बदल जाएगा, ठीक। बात समझ पाए। तो ये सूत्र हमको याद रखने होते हैं, ये तीन सूत्र हैं, इनसे न्यूमेरिकल लगता है, क्लियर, ठीक है। तो इनको एक सारणी में हम देख लेते हैं एक साथ, ताकि ये आपको याद बने रहें, ठीक। तो देखो इधर, तो बस यहाँ पे हमने ये वही लिखा हुआ है, यदि किसी R प्रतिरोध के चालक के सिरों पर, R प्रतिरोध का चालक था, बल्ब R प्रतिरोध का था, उसके सिरों पर V विभवांतर लगने पर उससे गुजरने वाली विद्युत धारा I हो तथा समय t सेकेंड के लिए गुजरे, तो वह ऊर्जा का सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है, W बराबर V इंटू आई इंटू टी जूल, क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ऊर्जा के पदों में लिखा है और यहाँ ऊष्मा के पदों में लिखा है। तो देखो ऊर्जा का मात्रक जो होता है बच्चों जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है, और आपको याद रखना 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है, क्लियर। यानी अगर आपको जूल को कैलोरी में बदलना है तो जूल वाली संख्या में 4/2 से हमें भाग देना होता है, ठीक। देखो ये वह ऊर्जा था, तो वह ऊर्जा का सूत्र हमने ये पहले पढ़ा है, W बराबर V इंटू आई इंटू टी, लेकिन किसके पदों में है, तो विभवांतर व धारा के पदों में है ना।
अब इसी व्यय ऊर्जा को हम अगर ऊष्मा में बदलें तो ये तुम्हारा W जो हो जाएगा वो H हो जाएगा, है ना। और ये तुम्हारा W बराबर VIT था, ऊष्मा बदलेंगे तो 4.2 से भाग दे दिया, तो H बराबर VIT बटे 4.2 और ये इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी। फिर देखो अब क्या करेंगे बच्चों, फिर अब हमने क्या किया, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में निकालेंगे, विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ जो V था, इस V की जगह देखो यहाँ पे जो ये V था बच्चों, W बराबर VIT सूत्र होता है मेन, इस सूत्र में V की जगह हम IR लिख देंगे। क्या लिख देंगे? IR। और ये गुणा I वैसे ही था और T वैसे ही था। अब I का I में गुणा करेंगे तो I स्क्वायर और R और T हो जाएगा। तो ये सूत्र तुम्हारा जो आएगा विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में आएगा, ठीक है, जूल। अब इसी सूत्र को हम कहाँ बदलें बच्चों, ऊष्मा के पदों में, तो ये H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। देखो ये I स्क्वायर RT आया है, अब बटे में हमें भाग देना पड़ेगा 4.2 का कैलोरी। क्लियर। अभी नीचे वाला देखेंगे तो अब देखो नीचे वाला अगर देखेंगे तो इसमें देखो क्या है, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में करेंगे, है ना। तो विभवांतर तो मेन सूत्र क्या है, W बराबर VIT। अब क्या करेंगे बच्चों, V को वैसे ही रखा, जो I है उसकी जगह हमने V/R लिख दिया और T। अब V का गुणा V में करेंगे तो V स्क्वायर आ जाएगा और T बटे R। तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में सूत्र V स्क्वायर T बटे R होता है ना, W बराबर V स्क्वायर T बटे R। अब इसी को अगर हम ऊष्मा में बदलेंगे तो W की जगह H हो जाएगा, H बराबर V स्क्वायर T बटे 4.2 R, ठीक। और ये हो गया आपका इसका मात्रक कैलोरी। क्लियर, समझ में आया तो नोट कर लो सारे सूत्र।